हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। चलिए आज आप सबों के लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। आज सॉलिड स्टेट का हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। ध्यान रखिए, जो भी चीज़ पढ़ाते हैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस रहना है। अगर आप सीरियस होकर देखते हैं तो ध्यान रहे कि ये सब चीज़ आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में काम देगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करता हूँ परीक्षा सॉल्यूशन क्लासेस पर और स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन को आपके सामने। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। देखिए तो बताइए इस पहला क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आप सभी बताएंगे। पहला क्वेश्चन को आप लोग अगर देख पा रहे होंगे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कहा पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2025 में। कब पूछा गया है? 2025 में। कहा पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। यानी पिंड केंद्रित अगर आप पढ़े होंगे तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको बीसीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीसीसी यूनिट सेल कहते हैं। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कहा परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए आप लोग को पढ़ा चुके हैं, जैसे एससी यूनिट सेल, आद्य या घनीय इकाई सेल जिसको कहते हैं एससीसी, इसमें परमाणु की संख्या होता है 1। बीसीसी इकाई सेल जो होता है इसमें परमाणु की संख्या होता है 2। एफसीसी या सीसीपी इकाई सेल जो होता है इसमें परमाणु की संख्या होती है 4। अगर एचसीपी इकाई सेल में भी परमाणु की संख्या पूछे तो एचसीपी इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है 6। तो बताइए एससी, बीसीसी, एफसीसी और एससीपी में क्या हम लोग को पूछा है? तो हम लोग को पूछा है कि पिंड केंद्रित यानी बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या। तो बताइए बीसीसी में परमाणु की संख्या कितना होती है? 4। तो आपका प्यारा सा आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगर आपको एससी में पूछता, सिंपल क्यूबिक में पूछता तो बोलते सर आंसर हो जाएगा इसका एक तो दिया ही नहीं, ये हो जाता। अगर एफसीसी या सीसीपी में पूछता तो 4 हो जाता, एससीपी में पूछता तो 6 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस, रवादार, सबसे पहले रवादार ठोस किसको कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस को। रवादार ठोस मतलब क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस कह रहा है इसमें से क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो नहीं होता है उसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आप लोग जान लीजिए अक्रिस्टलीय ठोस का जो कुछ एग्जाम्पल है, अगर इसको आप याद रखते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस, सिर्फ अक्रिस्टलीय ठोस का अगर आप एग्जाम्पल याद रखते हैं तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय वाला क्वेश्चन हमेशा आपको बनता रहेगा। अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल आपको बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है, उससे बाहर आपको कभी नहीं आएगा। जैसे गलास, जैसे गलास क्या है आपका? अक्रिस्टलीय ठोस है, ये क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। उसके बाद हो गया प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गया। उसके बाद आपको रबर हो गया। उसके बाद आपको बहुलक हो गया। उसके बाद आपको हो गया जैसे क्या कहते हैं क्वार्ज ग्लास, क्वार्ज ग्लास हो गया। ये सब जो है ये सब आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस, यानी इसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस नहीं बोलेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। तो आप देखिए इसको पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्रिस्टलीय ठोस नहीं है तो अक्रिस्टलीय ठोस होगा। तो बताइए इनमें से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो सर ऑप्शन नंबर, यहाँ लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ये हो गया आपका बी नंबर और ये हो जाएगा आपका सी नंबर। ये क्या हो गया? सी नंबर। तो अब देखिए हम देखते हैं केसीएल। ये क्या है? केसीएल धातु और अधातु से मिलकर बना है।
धातु और अधातु से मिलकर बना है, तो सर ये जो है आयनिक ठोस है। यहाँ देखिए CaCl धातु और अधातु से मिलकर बना है, ये भी क्या है आपका रोम्बिक सल्फर, ये भी क्या है आपका, ये सब क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन आपके सामने एक एग्जाम्पल दिख रहा है, क्या, ग्लास, क्या है, ग्लास। देखिए ग्लास किसका उदाहरण है, अक्रिस्टलीय ठोस का। तो हम लोग को कहा क्रिस्टलीय ठोस कौन नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपका प्यारा सा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहा पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां हैं। ये क्वेश्चन भी आपको 2025 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो पिंड केंद्रित मतलब तो अभी जस्ट बताया है BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, या अंतः केंद्रित इकाई सेल भी कहा जाता है, में प्रतिशत रिक्ति पूछा है। क्या पूछा है, प्रतिशत रिक्ति पूछा। और ये प्रतिशत रिक्ति का मतलब हुआ खाली जगह, खाली जगह। अच्छा अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। जैसे आप पढ़े हैं SC यूनिट सेल, BCC यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल, या CCP यूनिट सेल, या आप पढ़े हैं SCP, क्या पढ़े हैं, SCP। ये सब का जो संकुलन क्षमता होता है, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होता है संकुलन, संकुलन क्षमता जो होता है, ये सब का जो संकुलन क्षमता होता है, SC का होता है 52.3, तो लगभग 52 मान लीजिए। BCC का होता है 68%, FCC का होता है 74%, और SCP का होता है आपका, इसका भी होता है 74%। इतना जगह इसमें भरा रहता है, इतना जगह इसमें क्या रहता है, भरा रहता है। तो कहा है कि हमको प्रतिशत रिक्ति कितना परसेंट खाली है, कितना परसेंट खाली है। तो आप किसमें पूछा है, BCC में कितना पूछा है, तो बताइए BCC में भरा हुआ अगर 68 है तो खाली कितना होगा, तो 100 माइनस 68, 100 माइनस 100 में से अगर 68 को घटा देते हैं कितना आएगा, 32। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, 32%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसी तरह अगर हमको SC में पूछता तो 100 में से इसको घटा देते 47.7 हो जाता, इसमें हो जाता आपको 47.7% खाली। इसमें अगर पूछता तो 100 में से 74 घटा देंगे तो 26% खाली हो जाएगा, इसमें भी 26% खाली हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको चुपचाप बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, सॉरी 3 हो गया, 4 को देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। कहा Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या है, Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। उप सहसंयोजन संख्या मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है 2015 में। कब पूछा है, 2015 में। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जानते हैं, हम लिखा चुके हैं Na2O, सोडियम ऑक्साइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, सोडियम ऑक्साइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है। सोडियम ऑक्साइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। तो ये पूरा का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, लेकिन अगर ये टूटेगा तो इसमें सोडियम कितना है, तो सर 2 सोडियम है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब बताइए कि ये दोनों आयन का भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होगा, 8। तो हमको कहा सोडियम का, सोडियम मतलब 1 सोडियम का पूछ रहा है, तो 2 सोडियम का अगर 8 है तो 1 सोडियम का कितना हो जाएगा, तो सर 1 सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो 8/2 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर, यहाँ मिस्टेक क्या है बनाने में, AB, ये हो जाएगा आपका B, ये हो जाएगा C, ये क्या हो जाएगा C। तो ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर। आपका C नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगर NaCl में आपको पूछे, NaCl में अगर Na का पूछे तो इस पूरे का होता है 6, पूरे का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो एक गो Na है, एक गो Cl है, तो Na का भी होगा 6 और Cl का भी होगा 6, कोई दिक्कत। उसी तरह आपको पूछे अगर CsCl में, किसमें पूछे, CsCl में, तो इसका होता है 8, कितना होता है 8। तो Cs का भी कितना हो जाएगा, Cs भी 1 है, Cl भी 1 है, तो दोनों का 8 हो जाएगा। Cs का भी 8 और Cl का भी कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। इसी तरह आपको ये पूछ देगा CH2O में,
किसमें पूछ दिया Ca2O में बताइए, तो Ca2O में का भी होता है 8, तो सेम ये वाला हो जाएगा। इसी तरह से दो गो कैल्शियम का कितना हो जाएगा, तो 2 गो का हो जाएगा 8, तो 1 गो कैल्शियम का हो जाएगा कितना 8/2 यानी 4। लेकिन ऑक्सीजन 1 होता है, ऑक्सीजन का डायरेक्ट हो जाएगा कितना 8। कोई दिक्कत? तो इस तरह से अगर आप लोग इसको बनाएंगे तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो बताइए Na2O में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सर 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, बताइए अंतः केंद्रित घनीय संरचना में, अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजन संख्या होती है, यानी अंतः केंद्रित घनीय संरचना में बीसीसी का उप संयोजन संख्या पूछा है, बीसीसी का उप संयोजन संख्या पूछा है तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। देखिए उप संयोजन संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, उप संयोजन संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जितना भी यूनिट सेल पढ़े हैं सब का यहाँ लिख देते हैं। SC ये हो गया आपको BCC, उसके बाद हो गया FCC या CCP, FCC या CCP, ठीक है। ये सब का अच्छा, उसके बाद HCP भी इसी में लिख दो, FCC CCP और HCP, ये सब का कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखेंगे, यानी यहाँ लिख देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए SC यूनिट सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है 6 होता है, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8, और FCC हो CCP हो या SCP हो इस सब का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। तो आप याद रखेंगे SC का सर कितना होता है 6, BCC का सर कितना होता है 8, बाकी FCC रहे या CCP रहे या HCP रहे सब का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12 होगा। तो बताइए आपको अंतः केंद्रीय यानी BCC पूछा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो सर BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ ऑप्शन देने में थोड़ा सा मिस किया है तो सीरियली देखेंगे A B, ये हो जाएगा C, O या D, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। चलिए आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। डायमंड में पूछ रहा है कि डायमंड जो होता है और ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन का अपर रूप होता है, यानी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन का क्या है अपर रूप है, ठीक है। तो अब जब कार्बन से ही डायमंड बना है तो कह रहा है कि डायमंड में जो कार्बन होता है एक कार्बन कितने कार्बन के टच में रहता है, तो आपको बता दूं कि डायमंड में जो एक कार्बन होता है वो 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। डायमंड का एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा रहता है 4 कार्बन से। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो डायमंड का जो होता है प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। यहाँ पे नहीं पूछा है तो क्या है कार्बन, तो देखिए एक इधर 2 इधर 1 3 इधर 4, यानी प्रत्येक कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है 4। तो डायमंड में प्रत्येक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा रहता है 4 कार्बन से। तो आपको हो जाएगा डायमंड, ये आपका हो गया क्या डायमंड जो है हीरा जिसको कहते हैं, इसमें प्रत्येक कार्बन कितना से 4 कार्बन से जुड़ा रहता है, किससे 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ये सी। यहाँ मिस्टेक से लिख दिया है बी, तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा सी, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक ठाक है। चलिए अच्छा, इसी में अगर ग्रेफाइट में पूछ देता, अगर हमको डायमंड पूछा है तो ग्रेफाइट भी पूछ सकता है। तो ग्रेफाइट में अगर पूछे तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन मात्र 3 कार्बन से ही जुड़ा रहता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन कितने कार्बन से 3 कार्बन से ही जुड़ा रहता है। इस तरह से ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा रहता है, तो सर 3 कार्बन से जुड़ा रहता है। देख लीजिए इस तरह से, आई देखो इस तरह से प्रत्येक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा रहता है 3 कार्बन से जुड़ा रहता है। अगर आप देखेंगे, देखिए इस कार्बन को अगर देखते हैं तो कितना से जुड़ा है, ये कितना से जुड़ा है, ये कितना से जुड़ा है, इस तरह से ये इधर आएगा वो उधर जाएगा, फिर ऐसे इस तरह से जुड़ते जाएगा, यहाँ पे ऐसे है। तो सब प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन से ही जुड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ग्रेफाइट अगर रहेगा, क्या ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में बताइए एक कार्बन कितना कार्बन से जुड़ता है, तो सर 3 कार्बन से। कितना कार्बन से 3 कार्बन से। तो हमको हीरा पूछा था, डायमंड पूछा था, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी होता। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर। सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कहा कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। यानी ट्रांजिस्टर का सेट के निर्माण में कौन सा तत्व का उपयोग किया जाता है, यानी ट्रांजिस्टर में उपयोग किए जाने वाले तत्व का नाम पूछा है। तो बताइए तो ट्रांजिस्टर में किसका उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का, कॉपर का, सिलिकॉन, जिंक, किसका? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? बताइए तो किसका उपयोग किया जाता है? सर सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी है ये क्या है आपका? सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। कहा निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो धातु के तरह विद्युत गुण दर्शाता है, यानी जिससे करंट भी पास हो सके? तो बताइए तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सर इसमें आपका आंसर हो जाएगा SiO2, SO2, MgO। तो सबसे आपका आंसर हो जाएगा CrO2। क्या हो जाएगा? CrO2। CrO2 जो है धातु के ऑक्साइड है, ये जो है आपको धातु के ऑक्साइड है, लेकिन ये विद्युतीय गुण कैसा करता है, यानी कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो आपको क्रोमियम ऑक्साइड होगा CrO2। इसमें जो है विद्युत गुण होता है धातु की तरह ही, यानी इससे भी करंट पास हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है? बेरवादार ठोस का मतलब अभी बताए थे अक्रिस्टलीय ठोस। बेरवादार ठोस का मतलब क्या होता है? सर अक्रिस्टलीय ठोस होता है। बेरवादार ठोस का मतलब क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए इसमें अक्रिस्टलीय ठोस है कि नहीं, इसमें कहा कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आपको हम बताए थे अभी अक्रिस्टलीय ठोस में सर क्या होता है? एक ग्लास होता है, एक प्लास्टिक होता है, ठीक है। उसके बाद बताए थे रबर होता है। उसके बाद आपको बताए थे क्या कहते हैं, बहुलक होता है, जैसे पॉलीथीन सब बहुलक होता है। उसके बाद हो गया आपको लिखे थे क्वार्ज ग्लास होता है, क्वार्ज ग्लास होता है। ये सब बताए थे याद रखने के लिए। अब बताइए इनमें से कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा है? सर क्वार्ज ग्लास तो दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। हाँ यहाँ से ऑप्शन सही लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको क्वार्ज ग्लास लिखा हुआ है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। सर क्वार्ज ग्लास जो है अक्रिस्टलीय ठोस का क्या है? उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ग्रेफाइट नहीं होगा, क्रोमेलम और सिलिकॉन कार्बाइड ये सब नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। अगर आप बता पाते हैं तो समझ रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। बताइए कहा किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या सबसे अधिक है? किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवस लेटिस यानी ब्रेवे जालक की संख्या, ब्रेवस लेटिसेस, ब्रेवस लेटिसेस ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक है, इसमें से किसमें? तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग क्रिस्टल सिस्टम को पढ़े होंगे। क्रिस्टल सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम का हिंदी होता है क्रिस्टल तंत्र। क्रिस्टल तंत्र क्या होता है? क्रिस्टल तंत्र। क्रिस्टल तंत्र 7 होता है। मूल क्रिस्टल तंत्र पूछेगा कितना होता है? सर 7 होता है। बेसिक क्रिस्टल सिस्टम कितना? 7 होता है। अब 7 क्रिस्टल तंत्र में कौन सा होता है? तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे आप। क्या याद रखेंगे? ट्रिक याद रखेंगे। याद रखना है क्रिट होमेट। क्या याद रखेंगे? क्रिट होमेट, CRT, CRTHOMT, CRTHOMT। इसको हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे क्रिट होमेट, क्रिट होमेट, क्रिट होमेट, CRTHOMT, CRTHOMT। सी को पढ़ेंगे क्यूबिक, सी को क्या पढ़ेंगे? क्यूबिक। आर को पढ़ेंगे रोम्बो, रोम्बोहेड्रल। अच्छा टी को बोलेंगे टेट्रागोनल। एच को बोलेंगे हेक्सागोनल। ओ को बोलेंगे ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। एम को बोलेंगे मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। अच्छा टी को बोलेंगे ट्राइक्लिनिक। क्या बोलेंगे? ट्राइक्लिनिक। क्या बोलेंगे? ट्राइक्लिनिक।
इसके लिए आपको एक और ट्रिक याद रखना है ब्रेवस लेटिस के लिए। किसके लिए याद रखना है? ब्रेवस लेटिस के लिए। ये जो आप लिख रहे देख रहे हैं ब्रेवस लेटिस, उसको याद रखने का, जैसे क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र हो गया, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये सब इंग्लिश में ही आपको याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहना CRTHOMT, CRT ये 7 क्रिस्टल तंत्र होता है, उसी का नाम है CRTHOMT, CRTHOMT, क्रिप्टोहोमेट। सी से क्यूबिक, आर से रोम्बोहेड्रल, टी से टेट्रागोनल, एस से हेक्सागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक। इसके लिए एक संख्या आप याद रखेंगे 312 1421, 312 1421, 312 1421 है तो सी के सामने लिखेंगे 3 1 2, 312 1421, 312 1421। आप देखेंगे क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र में पूछेगा ब्रेवेज आलोक कितना है तो 3 हो जाएगा। क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र में पूछेगा ब्रेवेज आलोक कितना होगा तो आपका हो जाएगा क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र में ब्रेवेज आलोक 3 हो जाएगा। पूछेगा आपको रोम्बोहेड्रल में कितना होगा तो 1 हो जाएगा। पूछेगा टेट्रागोनल में कितना होगा तो 2, हेक्सागोनल में 1, ऑर्थोरोम्बिक में 4, मोनोक्लिनिक में 2 और टेट्रागोनल ट्राइक्लिनिक में आपको 1 हो जाएगा। तो चलिए इसमें से देखते हैं किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवेज आलोकों की संख्या सबसे अधिक है। तो अगर इसमें से देखते हैं कि कौन सा है, देखिए घनाकार, घनाकार मतलब होता है क्यूबिक, घनाकार मतलब क्या होता है क्यूबिक होता है। तो क्यूबिक में आपको पता है कितना होता है, क्यूबिक में सर होता है कितना 3, क्यूबिक में कितना होता है 3। उसके बाद जो है हम लोग को क्या कहा है ट्राइक्लिनिक, लास्ट वाला ट्राइक्लिनिक, लास्ट में देखिए आप ट्राइक्लिनिक के पास कितना होता है 1 होता है, ट्राइक्लिनिक के पास कितना होता है 1 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ टेट्रागोनल दिया है, क्या दिया है आपको टेट्रागोनल, हिंदी इंग्लिश नाम सेम होता है टेट्रागोनल। आप देखेंगे टेट्रागोनल में जो होता है कितना होता है सर 2 होता है। तो आप देखेंगे अब आते हैं ऑर्थोरोम्बिक सी नंबर में, ये है आपका ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। ये जो ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक में देखिए कितना होता है 4। तो सर सबसे ज्यादा ब्रेवस लेटिस तो इसी में होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। इसको आप अगर याद रखेंगे इस तरह से ट्रिक तो आपको मजा आ जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन बनाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो याद रखना क्रिप्टोहोमेट 312 1421, क्रिप्टोहोमेट 312 1421, इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। कहा कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है, तो बताइए इसका जवाब। पिंड केंद्रित मतलब बीसीसी, पिंड केंद्रित मतलब क्या होगा बीसीसी होगा, पिंड केंद्रित मतलब क्या होगा बीसीसी होगा। तो चलिए बीसीसी में पूछा है कि बीसीसी में हमको इकाई सेल में परमाणु की संख्या बताइए। ये तो अभी जस्ट बताए थे सर, एससी इकाई सेल बीसीसी हो जाए, उसके बाद एफसीसी या सीसीपी हो जाए या एससीपी हो जाए। इस सब में अगर परमाणु आपको पूछ दे तो आराम से आपको याद रखना है परमाणु यानी एटम, परमाणु यानी एटम। एटम की संख्या आप याद ही रख सकते हैं। एससी में होता है 1, बीसीसी में होता है सर 2, सीसीपी या एफसीसी में होता है 4 और एससीपी में परमाणु की संख्या होता है 6। तो आपको किस में पूछा है सर बीसीसी में पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। का सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित, फलक केंद्रित मतलब फेस सेंटर, फलक केंद्रित मतलब फेस सेंटर यानी एफसीसी, किसका बात हो रहा है एफसीसी का बात हो रहा है। घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, किसकी संख्या पूछा है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, जो कि क्वेश्चन बीएसईबी 2022 में पूछा है, कंपार्टमेंटल में पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, किसी में पूछे उससे मतलब हम लोग को क्वेश्चन बनना चाहिए। तो चलिए आपको कहा है कि एफसीसी इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्ति यानी टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड पूछ रहा है। कोई बात नहीं सर, आराम से बना सकते हैं। तो एक चीज आप लोग नोट कर लेंगे, मजा आ जाएगा आप लोग को कोई भी क्वेश्चन बनाने में। तो ध्यान रखना है, हम यहाँ लिखते हैं एससी, ये हो गया बीसीसी, एससी, बीसीसी, एफसीसी या सीसीपी, यहां लिख लेते हैं एचसीएफपी। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें जो होता है, यहां लिखते हैं एटम मतलब परमाणु, एटम मतलब परमाणु। यहां लिखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय
रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति। पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिखिए, पहले लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति। यहाँ लिखिए आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय रिक्ति। कौन सा रिक्ति? चतुष्फलकीय। तो एससी में परमाणु की संख्या सर पता है एक होता है, तो जितना होता है परमाणु संख्या उतनी होता है अष्टफलकीय रिक्ति, तो ये भी हो जाएगा एक। लेकिन चतुष्फलकीय रिक्ति जो होता है अष्टफलकीय रिक्ति का 2 गुना होता है, अष्टफलकीय रिक्ति का 2 गुना होता है। तो ये एक है, तो ये हो जाएगा कितना? 2। बीसीसी इकाई सेल में परमाणु की संख्या सर कितना होता है? तो सर 2 होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी अष्टफलकीय रिक्ति भी कितना होगा? 2। लेकिन चतुष्फलकीय रिक्ति इसका 2 गुना होता है, तो ये हो जाएगा कितना? 4। एफसीसी या सीसीपी इकाई सेल में पूछेगा तो परमाणु की संख्या होता है 4, तो अष्टफलकीय रिक्ति भी होगा 4 और चतुष्फलकीय रिक्ति भी हो जाएगा, चतुष्फलकीय रिक्ति हो जाएगा कितना? 8। एससीपी में परमाणु की संख्या 6 होता है, तो सर अष्टफलकीय रिक्ति 6 होगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो हम लोग को पूछा था क्या कि बताइए एफसीसी में, एफसीसी इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या। तो सबसे पहले एफसीसी इकाई सेल में एटम होता कितना है? सर 4 होता है, तो चतुष्फलकीय रिक्ति कितने हो जाएगा? 8। तो आपका प्यारा सा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर इसी में पूछ देता कि कुल कितना होगा, तो कुल होता है तो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड दोनों को जोड़ना पड़ता है। अगर हमको एससी में या बीसीसी में या एफसीसी में या एससीपी में टोटल पूछे कुल वॉइड, क्या पूछे? कुल रिक्ति पूछे या कुल वॉइड पूछे, टोटल वॉइड, टोटल वॉइड पूछे, तो वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। बताइए तो इसमें कितना है? एक ऑक्टाहेड्रल है, 2 टेट्राहेड्रल, तो 2 एक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद बीसीसी में पूछेगा तो 2 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद आपको एफसीसी में पूछेगा तो 8 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उसके बाद आपको एससीसी में 12 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यानी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग लगता है कि इस सब क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा, हमको पूरा उम्मीद है आप लोग जो है जरूर इस सब क्वेश्चन को आराम से बनाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बता पाएंगे? बताइए क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, घनाकार संरचना में, घनाकार मतलब क्यूबिक, घनाकार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? क्यूबिक। घनाकार मतलब क्यूबिक संरचना में पिंड केंद्रित, पिंड केंद्रित मतलब बीसीसी का बात हो रहा है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, परमाणु की समनव संख्या होती है। बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो ये भी हम लोग जो है क्वेश्चन इस तरह का दूसरा देखे थे, जैसे कि मान लेते हैं एससी यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे, एससी यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 6 होता है। बीसीसी का पूछे तो सर 8 होता है। एफसीसी या सीसीपी का पूछे तो इस सब का 12 होता है। एचसीपी भी इसी में लगा दीजिए, इस सब का क्या होता है? 12 होता है। इस सब का क्या होता है? 12 होता है। एससी का 6, बीसीसी का 8 और इसका 12 होता है। आपको पूछा किसका है? तो बीसीसी में पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, तो इसका जवाब क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है? हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ठोस जो होता है 4 प्रकार का, ठोस कितने प्रकार का होता है सर? ठोस होता है 4 प्रकार का। कौन कौन होता है? एक होता है आपका आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। दूसरा आपका क्या होता है सर? दूसरा जो होता है वो होता है सहसंयोजक ठोस यानी कोवैलेंट सॉलिड, सहसंयोजक ठोस यानी कोवैलेंट सॉलिड। तीसरा बताइए क्या होता है? तीसरा जो होता है वो आपका होता है आणविक ठोस। क्या होता है? आणविक, आणविक ठोस होता है। और बताइए चौथा जो होता है सर वो होता है धात्विक ठोस। क्या होता है? धात्विक यानी मेटालिक सॉलिड होता है। क्या होता है? धात्विक ठोस होता है। ये आपको ठोस 4 प्रकार का होता है। अगर पूछ देता है ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे 4 प्रकार के। कौन कौन? आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। इसमें से हमको पूछा है कि हीरा, हीरा जो है वो आपका सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। तो याद रखना सहसंयोजक ठोस को बहुत बार पूछता है। हम लोग वैसे आगे क्वेश्चन करते करते सबका डिस्कशन कर देंगे। जैसे सहसंयोजक ठोस जो होता है इसका एग्जांपल आपको याद रखना है हीरा। क्या याद रखना है? हीरा, ग्रेफाइट। क्या याद रखना है? हीरा, सहसंयोजक ठोस का कर है हीरा, ग्रेफाइट। उसके बाद याद रखना है आपको सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है क्वार्ज, क्वार्ज मतलब SiO2। उसके बाद आपको याद रखना है सिलिकॉन,
क्या याद रखना है? सिलिकॉन। ये जो है ये आपका सहसंयोजक ठोस का क्या है? एग्जाम्पल है, सहसंयोजक ठोस का एग्जाम्पल है। तो बताइए हीरा तो है ही, तो हीरा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हीरा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सहसंयोजक ठोस है। रवा मतलब ठोस होता है, रवा मतलब ठोस, रवा मतलब ठोस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप अगर बता पा रहे हैं तो समझ जाएंगे आप पढ़ रहे हैं। बताइए NaCl रवा की संरचना है, NaCl रवा की संरचना आपको पढ़ाए हैं। बताइए NaCl रवा की संरचना होता है, आपको इस तरह से याद रखना है सर, NaCl का जो संरचना होता है वो FCC होता है। क्या होता है? FCC। अगर इसी में हमको इसका पूछ देता है CaCl का संरचना, तो कहना इसका संरचना होता है सर BCC। इसका संरचना क्या होता है? BCC होता है। तो बताइए आपको NaCl रवा की संरचना पूछा है तो FCC, FCC का मतलब फेस सेंटर क्यूबिक, फेस मतलब फलक केंद्रित यूनिट सेल। बताइए फलक केंद्रित है इसमें, फलक केंद्रित, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आपका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? अभी तो तुरंत सहसंयोजक ठोस बताए थे। सहसंयोजक ठोस में क्या सब होता है? पहले पूछा था हीरा कौन सा ठोस है, तो सहसंयोजक ठोस। इस बार सहसंयोजक ठोस कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीरा। बताइए हीरा बेटी, तो ये हो जाएगा क्या? सहसंयोजक ठोस जो है ऑप्शन नंबर बी आपका हीरा हो जाएगा। कोई दिक्कत? 2023 का ए में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाए। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? घनाकार क्रिस्टल में भरे हुए जालक की संख्या। घनाकार क्रिस्टल, अभी याद करिए हम लोग क्रिस्टल सिस्टम जो लिखे थे, क्रिस्टल सिस्टम यानी क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल तंत्र जो लिखे थे हम लोग, क्रिस्टल तंत्र जो हम लोग लिखे थे, क्या सब लिखे थे? CRT HOMT लिखे थे कि इसी में लिखे थे 312 1421, 312 1421 ये लिखे थे। तो अब बताइए हमको पूछा घनाकार क्रिस्टल, घनाकार मतलब होता है क्यूबिक, घनाकार में क्या होता है? क्यूबिक। ये भी आपको क्या है? ये आपका हो गया क्यूबिक। बताइए क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र में भरे हुए जालक की संख्या कितना होता है? क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र में भरे हुए जालक की कितना होता है संख्या? तो 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। 2022 में आपको पूछा गया है। तो क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र में भरे हुए जालक की संख्या कितना होता है? 3। रोम्बोहेड्रल में पूछेगा तो 1। इसको याद रखना, क्रिप्टोहोमेट 312 1421, क्रिप्टोहोमेट 312 1421, इस तरह का क्वेश्चन आराम से आपको बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोले से घिरा रहता है? एक अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति का अगर बात करें, अष्टफलकीय अष्टफलकीय रिक्ति का अगर बात करें, अष्टफलकीय अष्टफलकीय रिक्ति जो होता है, अष्टफलकीय रिक्ति जो होता है ये आपका 6 गोला से घिरा रहता है। कितना गोला से? 6 गोला से। यानी ये इस तरह से घिरा रहता है, जैसे 1 गोला 2 गोला 3 गोला 4 गोला इस तरह से रखा है। यहाँ बीच वाला जो जगह है इसके ऊपर से 1 गोला, एक नीचे से अंदर से अगर गोला रखा रहेगा तो ये वाला जगह कहलाता है अष्टफलकीय रिक्ति। आप गिन सकते हैं कितने गोला से घिरा है, 1 2 3 4, एक ऊपर से एक नीचे से 6, यानी अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोला से घिरा रहता है। लेकिन इसी में अगर आपको पूछ देता चतुष्फलकीय रिक्ति, क्या पूछ देता? चतुष्फलकीय रिक्ति। अगर चतुष्फलकीय रिक्ति यानी टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में पूछे आपको कितने गोला से घिरा रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा? चतुष्फलकीय रिक्ति इस तरह का होता है, 1 2 3 को रखे, 1 गोला 2 गोला 3 गोला इस तरह से रखे, यही गड्ढा के ऊपर में एक रख देंगे तो यही वाला जगह कहलाता है आपका क्या? चतुष्फलकीय रिक्ति। तो बताइए कितने गोला से घिरा है? 4 गोला से। तो अष्टफलकीय रिक्ति पूछेगा कितने गोला से घिरा रहता है, तो सर अष्टफलकीय रिक्ति आपका घिरा रहता है कितने गोला से? 6 गोला से। चतुष्फलकीय रिक्ति पूछेगा कितने गोला से? 4 गोला से। तो आपका आंसर पूछेगा इसमें अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोला से घिरा है, बताइए आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। लेकिन चतुष्फलकीय पूछता तो आंसर क्या हो जाता? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बताइए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाती है? घनत्व का मतलब होता है, आप घनत्व जो होता है डेंसिटी, घनत्व जिसको डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी को हम लोग डी से सूचित करते हैं। घनत्व का सूत्र होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का मतलब होता है वजन यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे वॉल्यूम का हिंदी होता है आयतन,
द्रव्यमान बटे आयतन। अब बताइए द्रव्यमान बटे आयतन है, तो द्रव्यमान में अगर आयतन से भाग देते हैं तो वही घनत्व कहलाता है। अब आते हैं कहा कि किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व में कमी होगा। तो घनत्व में कमी कब होगा, जब वजन घटेगा। तो वजन घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगा। तो चलिए आते हैं फ्रेंकेल दोष जो होता है। फ्रेंकेल दोष में क्या होता है, परमाणु एक जगह से हटकर दूसरी जगह चल जाता है, जिसके कारण से ठोस का वजन नहीं घटता है। लेकिन शॉटकी दोष में क्या होता है, बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदु को छोड़ करके ठोस से गायब हो जाता है। अगर एटम किसी सॉलिड से एटम बाहर चले जाए, निकल जाए बाहर, तब बोलेंगे कि उस ठोस में जो है वजन घट गया, ठोस का वजन घट गया होगा तो घनत्व घट गया होगा। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शॉटकी दोष। शॉटकी दोष में क्या होता है कि एटम भाग जाता है, कैटायन और एनायन अपने जगह से छोड़ करके ठोस से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण ठोस का वजन घट जाएगा। अगर ठोस का वजन घटेगा तो ठोस का घनत्व भी घटेगा। तो बोलेंगे कि शॉटकी दोष। आंसर आपका क्या हो जाएगा, शॉटकी दोष। तो शॉटकी दोष में जो होता है घनत्व घट जाता है। शॉटकी दोष में घनत्व क्या होता है, घट जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है। आप लोग फेरी चुंबकीय पदार्थ का एग्जांपल को अगर देखेंगे तो फेरी चुंबकीय पदार्थ के एग्जांपल में आप लोग को क्या लिखा चुके हैं, Fe3O4। Fe3O4 जो है फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरी चुंबकीय पदार्थ। 2022 का में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान देंगे, ये सब क्वेश्चन कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है। पता है क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस का तो बस थोड़ा सा उदाहरण आपको याद रखना है, कांच, प्लास्टिक, रबर, बहुलक, क्वार्ज ग्लास, पॉलीथीन, ये सब इसका एग्जाम्पल होता है। तो बताइए इसमें से कौन हो जाएगा। तो सर कांच, ऑप्शन नंबर सी में तो डायरेक्ट दिख रहा है कांच। कांच इज योर करेक्ट आंसर। कितना आसान आसान क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का आप अगर जवाब दे पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब आप बताइए तो क्या हो जाएगा। कहा कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष होता है। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो वो कौन सा दोष होता है। तो आप जानते हैं जैसे NaCl के क्रिस्टल में NaCl का एक मान लीजिए ठोस है, तो NaCl का अगर ठोस होगा तो ऐसे होगा Na+Cl- Na+Cl-, फिर यहाँ Na है तो यहाँ होगा Cl-, Na+Cl-, फिर यहाँ Cl- है तो Na+Cl-, फिर यहाँ Na+ है तो यहाँ हो जाएगा Cl-, Na+Cl-, यहाँ Na+। अब ये देखिए Na है, ये Cl है, ये Na है, ये Cl है, ये Na है, ये Cl, Na, इस तरह से NaCl, NaCl, Cl, Na, ये एक ठोस है। ये एक क्या है, ठोस है। इसमें एक दोष हो गया, यहाँ से हुआ क्या, एगो Cl मान लीजिए गायब हो गया, यहाँ से एक Cl क्या हुआ, गायब हो गया, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसमें एक क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ठोस में तो कमी हो गया, तो ये एक दोष हुआ। इस जगह को कहा जाता है एफ सेंटर। क्या कहते हैं, एफ सेंटर। तो ये दोष को पूछेगा क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा एफ सेंटर कहते हैं। ये रंगीन होता है, ये क्या होता है, रंगीन होता है, या इसको कलर सेंटर भी कहा जाता है, कलर सेंटर भी कहा जाता है, कलर सेंटर, रंग केंद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रंग केंद्र भी कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक ठाक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार ठोस का उदाहरण 2021 का ए में पूछा गया क्वेश्चन है। बेरवादार ठोस मतलब हुआ अक्रिस्टलीय ठोस। बेरवादार ठोस मतलब क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस का बात हो रहा है। तो अक्रिस्टलीय ठोस का तो एग्जांपल अभी जस्ट आपको देखे थे, कि रबर होता है, प्लास्टिक होता है, उसके बाद जो है आपको रबर, प्लास्टिक, बहुलक, क्वार्ज ग्लास, ये सब आपका होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए इसमें रबर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी तरह से आप लोग ज़बरदस्त तरीका से अगर जुड़ेंगे, तैयारी करेंगे, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग का सभी विषय का तैयारी इस पे ज़बरदस्त तरीका से कराया जाएगा। इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी। आपको बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर इस तरह से आपको तैयारी कराया जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। इसीलिए आप लोग समय से
क्लास को कीजिए, डेली जुड़िए और बेहतर से बेहतर अपना तैयारी को कीजिए। इस क्लास को आप गांव में जो बच्चे नहीं क्लास कर पा रहे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं कहीं कोचिंग, उस सब बच्चे को भी भेजिए ताकि सब बच्चे इससे लाभान्वित हो और सबका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सके। हम लोग आगे इस चैनल पे 11th 12th सारा वीडियो लगातार डालते रहेंगे आप सबकी सेवा के लिए। हम लोग का एक सपना है कि सबको शिक्षित बनाना है और सबको शिक्षित बनाने के लिए हम लोग वीडियो को डालने का एक मुहिम जारी किए हैं। इसमें सभी टीचर सभी विषय की पढ़ाई आप लोग को कराएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।